बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसा था एक शक्तिशाली राज्य करणगढ़। चारों ओर गहरी खाई और बीच में सोने की तरह चमकता महल। इस राज्य पे राज करता था राजा अनंत राय, जिसे उसकी विजय गाथाओं के लिए जाना जाता था। लेकिन उस महल में एक हिस्सा ऐसा भी था। महल का पश्चिमी कक्ष लोहे के जंग लगे दरवाजे से बंद था और वहाँ लिखा था, जो भी इस द्वार को खोलेगा वो राक्षस की आंखों में देखेगा और फिर कभी लौटेगा नहीं। लोग कहते थे कि वहाँ कोई सोया नहीं है, बल्कि कोई जाग रहा है इंतजार में। एक दिन पड़ोसी राज्य नागरथ ने करणगढ़ पर हमला कर दिया। राजा की सेनाएं पीछे हटने लगी। हार तय थी। राजा डर में डूब गया। तभी उसे याद आया, जंगल के दूसरे हिस्से में एक तांत्रिक रहता है जो मृत आत्माओं से बात करता है। उसी रात राजा गुप्त रूप से उस तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने आंखें बंद की और कहा, एक ही रास्ता है भैरवनाथ। वो राक्षस तुम्हारी लड़ाई जीत सकता है, लेकिन उसका सौदा रूह से होता है, सोने से नहीं। राजा ने पूछा, मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? तांत्रिक बोला, हर पूर्णिमा को एक जिंदा इंसान की बलि, और अगर तुम चूके तो राक्षस तुम्हें और तुम्हारे वंश को नरक बना देगा। राजा ने बिना सोचे हाँ कर दी। तीसरे दिन रात के तीसरे पहर पूरा महल हिलने लगा। जमीन फटने लगी। महल के आंगन में आग की लपटों के बीच प्रकट हुआ भैरवनाथ। 10 फीट लंबा शरीर, काली जली हुई त्वचा, लाल आंखें और हाथों में इंसानी खोपड़ियों की माला और ज़बान से टपकता ताज़ा खून। राक्षस ने कहा, राजा तुम युद्ध जीत गए, आप मुझे चाहिए तुम्हारी पहली बलि। राजा ने डरते हुए अपने एक सेवक को बलि के लिए चुना। हर पूर्णिमा को राजा एक नई बलि देता। पहले कैदी, फिर नौकर, फिर अनजान गांव वाले। धीरे धीरे महल डरावना बनने लगा। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। रात को सैनिकों की आत्माएं भटकती हुई दिखती। और एक दिन रानी ने अपने कमरे की छत पे फांसी लगा ली। आस्ता आस्ता लोग महल छोड़ने लगे, लेकिन राजा अब बहुत आगे निकल चुका था। वो खुद डर से बचने के लिए काले तंत्र में माहिर हो गया था। 20 साल बाद करणगढ़ में आया वीर प्रताप सिंह, एक बहादुर योद्धा जिसकी माँ की भी राजा ने बलि दे दी थी। उसने राजा के दरबार में कहा, मैं जानता हूँ उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। अब बहुत हो गया, मैं उस दरवाजे को खोलूंगा। राजा चीखा, नहीं, तुम मारे जाओगे। वो भैरवनाथ अब भूखा है और उसे नया शिकार चाहिए। लेकिन प्रताप नहीं रुका। पूर्णिमा की रात, आसमान पर खून जैसा चांद। वीर प्रताप ने लोहे का जंग लगा दरवाज़ा खोला और अंदर जो था वो नरक से भी ज़्यादा भयानक था। छत से उल्टी लटकी लाशें, ज़मीन पर जले हुए शरीर, और बीच में बैठा था भैरवनाथ, सर पर मुकुट और हाथ में तलवार। तुम बलि देने आए हो या खुद बलि बनने? वीर प्रताप ने तलवार निकाली और दोनों के बीच में शुरू हुआ एक खतरनाक युद्ध। भैरवनाथ बार बार अदृश्य हो जाता, हवा में उड़ता, जमीन को फाड़ता। प्रताप जख्मी हो गया पर डटा रहा, और आखिरकार राक्षस ने उसकी गर्दन उड़ा दी और उसका सर उसी दरवाजे पर टांग दिया। कई सदियां बीत गईं, पर आज भी कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात को करणगढ़ किले में एक दरवाज़ा अपने आप खुलता है। लोग दूर से आवाज़ें सुनते हैं और कोई कोई कहता है वो फिर जागा है, भैरवनाथ बलि मांग रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।